प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे साथियों आज मैं बताने वाला हूं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन थे इसमें। हम पार्ट 4 पर आ चुके हैं और पार्ट 5 जो रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन मैं एक होमवर्क जरूर देता हूँ, तो लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 आइए हम लोग इजी तरीके से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बोल रहा है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। जैसे मान लो कि तुम ही मीना हो। ठीक है, तुम गए, कहाँ गए? बैंक में 2000 रुपए निकालने। ठीक है, तो आगे देखो, उसने खजांची से, खजांची यानी कैशियर जो पैसा देता है, खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। उसे जो चाहिए, जो तो मिला हो, जैसे मीना हो तुम, तुम्हें चाहिए सिर्फ 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट, और उसके अलावा कोई भी नोट आपको नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट, दोनों नोट मिलाकर, 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट मिलाकर 25 नोट प्राप्त किए मीना ने। ठीक है, अब ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। 50 रुपए का कितना नोट प्राप्त किया उसने और 100 रुपए का कितना नोट प्राप्त किया। आपको मालूम नहीं है तो आपको सीधा सीधी मानना पड़ेगा। चलिए मानते हैं। दोस्तों सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे दोस्त, माना, माना 50 रुपए के नोटों, 50 रुपए के नोटों की संख्या मान लेते हैं हम दोस्त एक्स है। ठीक है, तथा 100 रुपए, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या मान लेते हैं हम वाई है। ठीक है, 50 रुपए के नोटों की संख्या एक्स है, 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई है। अब चलते हैं हम प्रश्न के अनुसार। किसके अनुसार दोस्त? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं। बोल रहा है कि कुल, पहले कुल नोट उसने कितने प्राप्त किए, कुल नोट लिखेंगे यहां पर, कुल नोट, कुल नोट 25 नोट प्राप्त किए। और कुल नोट में क्या क्या शामिल होंगे? 50 के नोट और 100 के नोट दोनों शामिल होंगे। शामिल होंगे कि नहीं? एक्स नोट प्लस वाई नोट, दोनों को मिलाकर उसने 25 नोट प्राप्त किए। ये समीकरण 1 हो गया शर्त नंबर फर्स्ट से, शर्त फर्स्ट से। ठीक है, तो ये देखिए दोनों मिलाकर उसके 25 नोट हुए। 50 के नोट और 100 के नोट मिलाकर 25 नोट, तो दोनों को मिलाकर नहीं ना होंगे 25 नोट। ये हम लोग का हो गया समीकरण 1। अब शर्त नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 लिखिएगा दोस्त। देखिए वो गई बैंक में 2000 रुपए निकालने, तो 50 रुपए के नोट भी उसमें रहेंगे और 100 रुपए के नोट ही रहेंगे। तो मान लेते हैं हम 1 रुपए के नोट बराबर होगा एक्स रुपीज, तो 50 रुपए के नोट बराबर कितना हो जाएगा? 50x, तो 50x हो जाएगा। और प्लस 100 रुपए के नोट, एक नोट को मान लेते हैं हम y, तो 100 रुपए नोट का 100y बराबर 2000 रुपया टोटल मिलाकर लाई हुए। ठीक है, बैंक से। अब यहां से 50 कॉमन दिख रहा है, 50 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2y बचेगा बराबर, यहाँ 2000 है तो 2000। देखिए 50 से 2000 काटेंगे, 40 बार कटेगा, तो x प्लस 2y बराबर 40 आ गया। ये समीकरण हम लोग का 2। अब हम क्या करेंगे? विलोपन विधि से सॉल्व। इससे विलोपन विधि, समीकरण 1 हम लोगों का है x प्लस वाई बराबर 40। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर, सॉरी 25 है, और यहां पर है 40। समीकरण 1, समीकरण 2। आप बोलोगे सर हमें यहां नहीं समझ आया। तो देखिए दोस्त, अगर 1 रुपए के नोट हम मान लेते 1 रुपए बराबर मान लिए x, तो 50 रुपए का हो जाएगा 50x। 1 रुपए का मान लेते हैं अब y, तो 100 रुपए का 100y, और पूरा टोटल मिलाकर 2000 रुपया वो निकाल कर लेकर आई। ठीक है,
अब इजीली क्लियर हो गया। अब विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए एक चर बराबर होना चाहिए। इसमें देखिए चर बराबर है, आप लोग सर एक्स और एक्स बराबर है तो घटा दें। समीकरण 1 - 2 घटाइए, चिन्ह बदलिए, ये खत्म, यहाँ पर बचेगा -y, यहाँ पर बचेगा -15, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा 15। तो y हमने किसको माना था? 100 रुपए के नोट को, तो 100 रुपए का नोट आ गया 15। ठीक है, अब समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हम लोग का है x + y बराबर 25, x + y की जगह पर 15 बराबर 25 x। अब ये 25 में से 15 घट जाएगा उधर जाकर, तो 10 बचेगा, यानी 10 नोट, ये 50 के 10 नोट और ये 100 के 15 नोट। तो यहां पर लिखिएगा नीचे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई? 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने माना था x, तो हो जाएगी x की वैल्यू 10, ये 10 आ गई। तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने y माना था, तो y की वैल्यू 15 है। ये आ गई हम लोग की आंसर। 50 रुपए के 10 नोट प्राप्त करेगी और 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त करेगी। उम्मीद करूंगा कि पार्ट 4 भी आप लोग को इजीली क्लियर हो गया होगा आसानी तरीके से। ठीक है, अब दोस्त इसका पार्ट 1 एक और बचा है, फिफ्थ मैं दूंगा आप लोगों के लिए होमवर्क। वैसा क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज 3.2 में बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 नहीं देखी तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्त तब तक के लिए मिलेंगे अब कल। ठीक है, अगर दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पर थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा दोस्त, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे फ्रेंड्स अब कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।